सभी को मेरा नमस्कार। ये है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का चार्ट। आज हम करेंगे ग्लेनमार्क का टॉप टू बॉटम एनालिसिस। ग्लेनमार्क का आज आज यानी 20 अक्टूबर को रिजल्ट आए हैं, तो उस बेसिस पे देखेंगे ये मंडे को किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो हम इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, जोन्स निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक शार्प मूव कहाँ से आया है। इसमें एक शार्प मूव यहाँ से आया है। तो इसमें जो हमारे लिए जोन बन रहा है इस टाइम पे, कौन सा जोन बन रहा है? ये जोन हमारे लिए क्या है? ये जोन हमारे लिए सपोर्ट जोन है। कौन सा जोन है? ये जोन हमारे लिए क्या है? ये जोन हमारे लिए क्या है? सपोर्ट जोन है ये हमारे लिए। हमारे लिए रेसिस्टेंस जोन कौन सा है? इमीडिएट रेसिस्टेंस जोन। इमीडिएट रेसिस्टेंस जोन ये वाला है हमारे लिए। ये हमारा इमीडिएट रेसिस्टेंस जोन है। ये हमारा इमीडिएट सपोर्ट जोन है। ये दो आपको दिख रहे होंगे क्लियरली। इमीडिएट रेसिस्टेंस, इमीडिएट सपोर्ट जोन। क्या आपको कोई ट्रेड लाइन दिख रही है इसमें? यस, वी आर सीइंग अ वन ट्रेड लाइन जो ड्रॉ हो सकती है। वो ट्रेड लाइन काफी अच्छी रहेगी जो ड्रॉ हो गई तो। ये देखिए, ये एक ट्रेड लाइन मुझे दिख रही है। कहाँ से? यहाँ से। यहाँ से एक ट्रेड लाइन दिख रही है जो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ड्रॉ हो रही है। ये देखिए, ये इसे सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे आया, सपोर्ट करा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आने की कोशिश करी, नहीं आ पाया। यहाँ पे फिर नहीं आ पाया, यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है ये। तो चलिए, ये हो गया डेली पे। अब हम स्विच कर लेते हैं अवर्ली टाइम पे। अवर्ली टाइम पे देख लेते हैं कि किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अवर्ली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, आपको क्लियरली एक जोन दिख रहा है। अवर्ली टाइम फ्रेम पे मुझे क्लियरली एक जोन दिख रहा है जो यहाँ पे बार बार इमीडिएट इमीडिएट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है। ये हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है, ये वाला एरिया। ये हमारा इमीडिएट सपोर्ट जोन है। मेरे लिए दो जोन है, इमीडिएट रेजिस्टेंस, इमीडिएट सपोर्ट। ये मेरे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हो गए। चलिए अब हम स्विच कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ये मेरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एज सच मुझे ज्यादा जोन दिख नहीं रहे हैं। कुछ क्लियर पिक्चर है नहीं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यानी कुछ नहीं है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप आएंगे तो एक यहाँ पे ये हर्डल है। ये ज्यादा बड़ा हर्डल नहीं है, हम इसे नहीं मानेंगे। हम इसी जोन को लेके चलेंगे। हम इसी जोन को ट्राई करेंगे। कौन से जोन को? इस जोन को ट्राई करेंगे। अगर इस जोन के ऊपर जाता है हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है, यहाँ पे कैंडल क्लोज दिया ट्रेड लाइन के नीचे, फिर इसे रीटेस्ट किया, फिर जो कैंडल क्लोज दिया था उसका हाई ब्रेक किया। किस तरीके से दिखा देता हूं मैं। यहाँ पे क्लोज दिया, फिर रीटेस्ट किया दोबारा, फिर जब ये हाई ब्रेक करेगा ना, ये वाला, ये जब हाई ब्रेक करेगा तब मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। मेरी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी ग्लेनमार्क में। उससे पहले मैं एंट्री नहीं लेने वाला, उससे पहले मैं कुछ नहीं करने वाला। ये 5 मिनट के बेस पे हो गया। चलिए अब हम कर लेते हैं आरएसआई के बेस पे। आरएसआई के बेस पे हम ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा, किस तरीके से काम कर सकता है सारी चीजें। ये मेरा हो गया ग्लेनमार्क का चार्ट। मैं थोड़ा ग्लेनमार्क का चार्ट लगा लेता हूँ। ये मेरा वीकली टाइम फ्रेम पे ग्लेनमार्क का चार्ट है। ये मेरा डेली, ये मैं से डेली टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ चार्ट को। ये मेरा डेली टाइम फ्रेम में चार्ट हो गया। डेली डेली टाइम फ्रेम लगाने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक आरएसआई और ऐड करूंगा। इंडिकेटर में जाके मैं एक आरएसआई और ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे आरएसआई ऐड कर लिया है। ये देखिए, आरएसआई की मुझे सेटिंग्स चेंज करनी है। सेटिंग्स में मुझे क्या करना है, एक तो अपर लिमिट चेंज करनी है, एक लोअर लिमिट चेंज करनी है। अपर लिमिट में मुझे 60 करनी है और लोअर लिमिट मुझे 40 करनी है। दो दो ही चीजें चेंज करनी है, तीसरा कोई नहीं करना मुझे। ये दो चीजें चेंज हो गई। अब चलिए मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ लाइन को जिससे दिख जाए। ये डार्क हो गई। ये डन हो गई। अब मुझे देखना है कि लास्ट टाइम इसने कब क्रॉस किया 40। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं देखूंगा कि लास्ट टाइम इसने 40 कब क्रॉस किया है। लास्ट टाइम इसने 40 क्रॉस किया है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। 20 40 क्रॉस हुआ नहीं? यस, इस लाइन पे लास्ट टाइम इसने 40 क्रॉस किया है। चलिए अब हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कब इसने डेली टाइम फ्रेम पे 60 क्रॉस किया है। ये देखिए, 60 कब क्रॉस किया है इसने डेली टाइम फ्रेम पे। ये 60 क्रॉस हुआ नहीं? ये 60 क्रॉस हुआ? यस, ये 60 क्रॉस हो गया है। बट आप देखेंगे एक बुलिश कैंडल है। मुझे तो बाय करना है, मैं बुलिश कैंडल पे बाय तो करूंगा नहीं। ये बुलिश कैंडल है, मैं इसे अवॉइड कर दूंगा। मैं इस कैंडल को अवॉइड कर दूंगा। अगर ये, सॉरी, ये बेरिश कैंडल है, मैं इस कैंडल को अवॉइड कर दूंगा। अगर ये बुलिश कैंडल होती तो मैं इस पर ट्रेड लेने की कोशिश करता, बट मेरा एसएल काफी बड़ा होता। चलिए
और देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कहाँ इसने 60 क्रॉस किया है। जब जब इसने 60 क्रॉस किया हमें ट्रेड मिला है नहीं मिला है। ये देखिए ये इस एरिया पे 60 क्रॉस हुआ क्या? नहीं। कहाँ पे 60 क्रॉस? 60 क्रॉस हुआ? नो। 60 क्रॉस हुआ? नो। 60 क्रॉस हुआ? नो। 60 क्रॉस हुआ? नो। 60 क्रॉस हो गया? नो। यस, इस कैंडल पे 60 क्रॉस हो गया है। कौन सी कैंडल पे क्रॉस हुआ है? इस कैंडल पे 60 क्रॉस हुआ है। मैं इसका हाई देख लेता हूँ। हाई क्या है इस कैंडल का? 19। लो क्या है? 409। 10 पॉइंट का सेल है, सिंपल। मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा। मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा, यहाँ पे मेरा ट्रेड बन जाएगा। ट्रेड में एंट्री लेते ही मैं 1:2 का टारगेट रखूंगा। जिस हिसाब से मुझे कैंडल मिलती रहेगी मैं उस हिसाब से ट्रेड करता रहूंगा। अगर मुझे सारी कैंडल बुलिश मिलती गई, मैं हर कैंडल के लो पे अपना सेल ट्रेल करता रहूंगा। ये देखिए मुझे 10 पॉइंट का मिला। टारगेट मुझे क्या मिला है? टारगेट मुझे क्या मिला है? टारगेट मिला है मुझे 51। 51 पॉइंट, यानी मान लीजिए मैं अगर ट्रेल करता, यहाँ पे मैंने एंट्री ली, क्या मेरा ऐसा हिट हुआ? नहीं। ये लो बुलिश कैंडल बनी, मैं इस कैंडल के लो के नीचे अपना टारगेट लिया था, यानी जहां मैंने बाइंग की थी वहां पे। जब ये कैंडल बनी तो मैं इस कैंडल के लो पे अपना एसएल लिया था और इस कैंडल को बनने दिया था। जब ये कैंडल बनी इसके कैंडल के लो पे, फिर इस कैंडल के लो पे, जब ये कैंडल बनी इस कैंडल के लो पे, सिंपल, मैं निकल जाता। 1:2 1:3 तो मैं लेके ही जाता इस ट्रेड में। सिंपल स्ट्रेटेजी है। जब भी 60 क्लोज करे तभी मुझे ट्रेड लेना है। चलिए मैं अब रिसेंट में मुझे कहीं ट्रेड मिला है? नहीं। रिसेंट में मुझे कहीं ट्रेड नहीं मिला है। ये 60 क्रॉस किया गया? यस। ये 60 क्रॉस किया गया? यस। ये 60 क्रॉस किया गया? नो। ये ये 60 क्रॉस किया। रिसेंट में मैं दिखा देता हूँ आपको ट्रेड। रिसेंट में कहाँ ट्रेड मिला है मुझे? ये 60 क्रॉस किया है। कितने पॉइंट का मेरा एसएल है? लो कितना है? 38.52। मेरा 10 पॉइंट का एसएल है बस इसमें। सॉरी 12 पॉइंट का एसएल है। मैं ट्रेड ले लूंगा, मैं बिना सोचे ट्रेड ले लूंगा। जहां मेरा रिस्क कम होगा मैं वहां पे ज्यादा सोचने वाला नहीं हूं, मैं वहां पे ट्रेड एग्जिट कर दूंगा। ट्रेड में एंट्री कर दूंगा वहां पे। मेरा 12 पॉइंट का सेल है। मेरा टारगेट कितना रहेगा? 24 पॉइंट का। क्या टारगेट मिला मुझे? नो। टारगेट टारगेट मिला क्या मुझे? टारगेट मुझे नहीं मिला इसमें। इसका हाई कितना गया है? इसका हाई है 54। इसका हाई है 54। सॉरी, इस कैंडल का हाई कितना है? 74 है इस कैंडल का। 74.90 हाई है। 74 दो। यस, मुझे 1:2 मिल गया। डन विद दैट ट्रेड। मुझे इस ट्रेड में 1:2 मिल गया। मैं 1:2 बुक करूंगा, निकल जाऊंगा। यस, मुझे 1:2 मिल गया इस ट्रेड में। मैं एंट्री लूंगा और निकल जाऊंगा ट्रेड में 1:2 लेके। सिंपल। क्या अभी इसमें मुझे ट्रेड करना है? अभी इसमें मुझे ट्रेड नहीं करना है क्योंकि ये 60 से नीचे है, तो इंटरडे का तो ट्रेड मुझे मिलना ही नहीं है इसमें। बट मैं वीकली देख इसमें मैं पोजीशन कर सकता हूँ। जब ये 60 क्रॉस करेगा तब मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करूंगा। ये था ग्लेन मार्क का चार्ट।